दोस्तों, हीरे सब के लिए कागा सीरीज की है। ये हीरे तुम सब के लिए हैं, मगर तुम्हारे जीते जी तुम्हें ये हासिल न होंगे। कौन कौन? उड़ने वाली लड़की, ये तो कौवे की तरह चल रही है। और हीरे के लिए बेद मासूम मायूस की जा रही थी। वे हीरे उन्हें मिले, मगर जब जिंदगी उनके छिन छिन रही थी। दुल्हन इस एक शब्द के साथ ही आंखों में आंख आगे सुर्ख जोड़े में सजी सौरी छुई मुई सी नारी की तस्वीर उभरती है। और इस रूप का धारण करने के लिए लड़की को बाबुल का घर पर पराया हो जाता है। औलाद के सने में लाजवाब लबालब भरे दिल पर पत्थर रख लेते हैं माँ बाप, जो लड़की की मामूली सी चीख पर भी तड़प उठते थे। न जाने बाबुल ससुराल में कैसे माहौल में मिले। माँ बाप रिश्तेदार द्वारा दिए गए उपहारों को आज दानवी नाम मिल गया है, दहेज। और कुछ सौदागर शादी के नाम पर सौदा ही करते हैं जैसे द्वारकानाथ का परिवार। बहू अपना दायां पैर अंदर रखकर प्रवेश करो। वह खूब क्या साक्षात लक्ष्मी खूब दहेज लाई है, हा हा हा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इंजीनियर पुत्र की तगड़ी वसूल की है। और शहर के जाने माने सेठ द्वारका प्रसाद ने सारे, लेकिन मोटे दहेज पर भी कोई निगाह खोटी करे तो उसे क्या कहे। हिच, अजी सुनती हो, मैंने कहा इनमें हीरे की हार तो है ही नहीं। हिच, ऐसा कैसे हो सकता है? समधी जी ने हीरे का हार देने का वादा किया था। ठीक है, देखो रुक्मणी। अजी मेरी आंख फूट गई है क्या? खुद देख लो। वो क्या कहवे है, सर्च लाइट लेकर। और हार होता तो मिलता था। बेटा विश्वास करो, मेरा सारा नशा उतर गया है। हार तो इस सारे सामान में सचमुच नहीं है। शांति प्रसाद ने हमारे साथ धोखा किया है। यह धोखा उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा डैडी। और विकास की आंखें उस वक्त झांक रही थी, क्रोध भरी नफरत। सोना, तुम्हारे पिताजी ने हीरो का हार देने से का वादा किया था, मगर दहेज में समान में हीरो का हार नहीं है। पापा असमर्थ है, अधिक दहेज असमर्थ से अधिक दहेज दिया है विशु। हार का इंतजाम हो नहीं पाया था। बेटे विशु बेटे, इसे कह दो कि जब तक हार न मिल जाए तुम घर में बहू होने का अधिकार नहीं मिल सकता। माँ ठीक कह रही है। जब तक तुम पत्नी का दर्जा तभी मिल दूंगा जब मेरा बाप हीरो का हार लेकर देगा। तब तक तुम यहाँ रहना और नौकरानी बनकर रहना होगा। भाभी, आपकी माथे पर खून बह रहा है, आपके लिए दवा लाती हूँ। ये तो जख्म है, शायद अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। गुड़िया, तू तू कब तक मेरे जख्मों पर दवा लगाएगी? और उस दिन सिर्फ बाहर ही तूफान नहीं था, बल्कि अंदर भी तूफान आया हुआ था। ये क्या कर रहे हैं डैडी? आप अपने उस इंतज़ार इंतज़ार को ख़त्म कर दिया है जो हीरो का हार तकते तकते पागल हो गया है। और आज इस कलमुही का मुंह मत लगो। आज मैं इसका किस्सा ही ख़त्म करके रखूँगी। आह। और बेरहमी से बालों को पकड़कर विश्वास ने घसीटता चला गया। आ आ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें छोड़ नहीं सकता, वरना दूसरी शादी के लिए लड़की कौन देगा मुझे? आह, लाओ भैया, अब मैं इसे मिट्टी का तेल उठाऊं तो फिर जल्दी खाली कर दे पूरी कैन। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत करो, कल को तुम्हारे साथ भी ये सब हो सकता है। हमारे साथ क्या होगा ही क्या नहीं, इसकी फिक्र मत करो।
करने के लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही पल हृदय विदारक जी के कांप उठा वातावरण। आह, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर नहीं कांपे थे तो इंद्रेंद्र के कलेजे। चल बेटे, गैस का बर्नर खोल जल्दी, बाहर आ ताकि मौत आछा ही लगे। गुड़िया की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जाकर अपनी पढ़ाई कर, और ध्यान रखियो अगर तूने किसी को कुछ कहा तो तेरी सारी गुड़िया को आग लगा दूंगा। खामोश खरगोश की तरह सहम गई गुड़िया। और अगले ही रसोई में गूंज उठा एक जबरदस्त विस्फोट। ओह, फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन करो बेटा, बहुत ज़रूरी है। और तब तक पुलिस पहुंची। रसोई में प्रत्येक वस्तु राख बन चुकी थी। इंस्पेक्टर स्पीड को इस घटना में सिर्फ एक दुर्घटना ही नज़र की नज़र दर्ज करना पड़ा। लाश पूरी तरह से जल चुकी है। जरा भी लापरवाही कभी कभी कितना घातक साबित होती है। और स्कूल की छुट्टी पर 3 पल खाली हो जाते हैं कक्षा, लेकिन वह सुबक रही थी। गुड्डी, गुड्डी तू क्यों? गुड्डी, अरे क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, वरना डैडी मेरी सारी गुड़ियों को सोना भाभी की तरह जला देंगे। ओह, तो तेरी भाभी, नई भाभी तेरे डैडी ने जलाया है? नहीं नहीं, उन्होंने तो मेरी भाभी के हाथ बांधे थे। माँ ने सीढ़ियों से धक्का दिया था, वो दीदी ने उन्हें तेल छिड़का था, भैया ने आग लगाई थी। तू घबरा मत गुड्डी, ऐसे शैतानों को सबक सिखाने के लिए जिम्मा उठाया है मेरी कौवा दीदी ने। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी बुलबुल, मेरी गुड़िया को जला देगी। और बुलबुल की कौवा दीदी कागलोक की राजकुमारी कागा दुर्भाग्य की पृथ्वी पर रहने पर विवश थी। काऊ 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 दीदी, कौवा दीदी। और बुलबुल के इशारे में सब कुछ समझकर आंखों में प्रलयकारी अंदाज से सुरख होती चली उसकी। काऊ काऊ, इंसान खून का प्यासा कैसे हो सकता है? यह मैंने यहीं आकर देखा है। और संकेतों में अपनी बात बुलबुल ने समझा देने पे सफल रहता है कागा। काऊ काऊ काऊ, बुलबुल, क्या तुम मुझे चोरी उन चारों दरिंदों की तस्वीरें लाकर दे सकते हो? काऊ काऊ काऊ। ये बुलबुल बाबा के कमरे में अक्सर काऊ काऊ की आवाज़ क्यों आती रहती है? बुलबुल, दरवाज़ा दरवाज़ा खोलो, काऊ काऊ काऊ। और बुलबुल ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है आंटी, वो कौवा की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी तुम्हारे कमरे में? वो तो कैसेट से आती है आंटी, देखिए। ओह, छोकरा भी न जाने कैसे कैसे संगीत सुनता रहता है। काऊ 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 काऊ। और अलमारी के पीछे से दीदी, बाहर आ जाओ कौवा दीदी, मोटी आंटी चली गई है। और इधर नई दुल्हन के रूप में द्वारकानाथ की फैमिली पहुंच चुकी थी। रीना मजबूदार, सोना मेरी बचपन की सहेली थी, और इसके लिए मैंने शादी का प्रस्ताव खुद ही आपसे समक्ष रख दिया, ताकि सोना को खो देने का आपके दुख में को कुछ कम करने के उसकी आपकी सहेली की आत्मा को शांति दे सकूं। अगर तुम्हारे विचार कितने सुंदर है रीना। और आंखें लालच की बुरी तरह फटी हुई थी द्वारकन और रुक्मणी मोहिनी की। उफ, एक तो सोचे बैठे थे, दो हीरे के हार भेज दिए समधी जी ने। अरे, पुलिस में एसपी है हमारा समधी, हमारी तो भाग्य ही खुल गई। आओ आओ बेटा, आओ देखो, अच्छी आखिर तुम्हारी मम्मी की इच्छा पूरी हो गई है। यह ओह, ये तो होनी थी पिताजी। रीना एसपी की बेटी है, यह जानने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ भरी थी। और तभी उसी पल उनके दिलों उछल कर हलक में आ फंसे। आंखों यूं फैल गई जैसे किसी मुर्दे
को चलते हुए देख लिया हो। काऊ ये हीरे तुम्हारे सब के लिए नहीं है, मगर तुम्हारे जीते जी तुम्हें हासिल नहीं होंगे। और वह हीरे, हाँ, हार वो हीरे को लेकर उड़ गई। काऊ इस तरह चिल्ला रहे हो, कौन है ये? रीना रीना बिटिया, हीरो के हार तो विचित्र कौआ लेकर लड़की उड़ गई क्या? अरे पकड़ो, वह कलुई मेरे हार को ले गई। मेरे सामान की रक्षा तक न कर सके तुम सब। मरते वक्त मेरी माँ ने अंतिम इच्छा थी कि शादी के बाद जब पहली बार घर जाऊं तो मैंने हीरे के हार पहने हों। तुम सबकी औकात तो इतनी भी नहीं कि मुझे हीरो के हार ला कर दे इसको। रीना मेरी बात सुनो, हार मिल जाएंगे पुलिस में, हम पुलिस में। मैं कुछ नहीं जानती। अगर 3 दिनों के अंदर मेरे हीरे का हार मुझे नहीं मिला तो मैं तुम सबको हथकड़ियाँ लगवा दूंगी। उफ, ये एसपी की लड़की तो बारूद निकली। मेरा तो कल ही नेशनल स्टेडियम शुरू हो रहा है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने का सारा उत्साह ठंडा हो गया। और अब क्या होगा बेटे, हम हीरे का हार कहाँ से लाएंगे? इस समय कुछ नहीं हो सकता माँ, तुम लोग जाकर आराम करो, मैं रीना को समझाने की कोशिश करता हूँ। और उधर द्वारका के निवास के छत पर मंडरा रही थी यह छाया, और शोले से सुर्ख हो गए थे चेहरे, सांवले चेहरे पर दिखाई देने वाली आंखें काँव काँव काँव। और सोते से जगाया मोहिनी का दरवाज़ा दरवाज़ा पर पड़ती ही दस्तक ने। ओह, आधी रात को कौन है, मुझे क्या काम हो गया? वो दरवाज़ा खोलते ही चीख पड़ी और कंठ से, तुम काँव काँव काँव। वो दरवाजे पर झटके से बंद करने के लिए उसकी कोशिश नाकाम कर दी कागा ने। कागा, मौत के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और मौत को 7 तालों की तोड़कर भी आ जाती है 7 लड़की। और कागा ने खूब चिल्लाई, मगर सुबह का सूरज देखने तेरे नसीब में कहाँ लिखा है लड़की, आह। और मोहनी की चीख से हड़बड़ मच गया पूरे घर में। ओह, क्या हुआ मेरी बच्ची को, चिल्ला क्यों रही है? घबराइए नहीं पिताजी, हो सकता है मोहनी को डरावना सपना देख कर डर गई हो। और कागा गायब हो गई थी कमरे से। गायब थी मोहनी। मोहनी मोहनी कहाँ हो गई तुम? तभी अभी अभी तो उसने चीखने की आवाज़ सुनी थी। ज़रूर किसी मुसीबत में है विशु। और रहस्यमय से गोल हो गई विश्वास की आंखें। आईने पर चिपके इस कागज़ में क्या लिखा हुआ है? सबने अभी सभी ने एक सांस में पढ़ते चले गए मैटर को। आग की तपिश मुझे तभी मालूम पड़ती है जब तुम अपने जिस्मों पे सुलगती है। सुबह ठीक 7 बजे आग तुम में से एक हत्यारिन मोहिनी के जिस्म में छुएगी, और उसे बचा सकते हो तो बचा लो। ध्यान से रहे, ठीक 7 बजे। ये ये यहाँ उसी ने चिपकाया होगा जिसने मोहिनी को गायब किया है। उसने मोहिनी की हत्यारिन क्यों लिखा? इसका मतलब उसे पता है कि हमने सोना को। तभी सरसराहट के स्वर, फुसफुसाहट स्वर, रीना इधर ही आ रही है। ध्यान रहे डैडी, इस पत्थर के बारे में उसे पता न चले। क्या हुआ विशु? मोहिनी दीदी कहाँ गई? मालूम नहीं रीना, हम सब ने उनकी चीख सुनकर यहाँ आए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। मुझे लगता है किसी ने मोहिनी दीदी का अपहरण कर लिया है। मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ। और कुछ ही देर बाद 50 पुलिस फोर्स भी वहाँ। एसपी मौजूदार मजबूत मौजूदार घटनास्थल पर पहुँचे। सर, घटनास्थल पर किसी प्रकार की कोई संघर्ष के चिन्ह नहीं है। विश्वास बेटा, तुम चिंता मत करो, हम मोहिनी को बेटी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। धन्यवाद पिताजी। और पुलिस के जाने के बाद आईने पर पत्थर की रहस्य समझने की कोशिश में विश्वास को ज़बरदस्त मानसिक सर करना पड़ा।
मोहिनी की अपहरणकर्ताओं ने पत्थर में मध्य हमारी बुद्धि को चैलेंज किया है, मगर ठीक 7 बजे कहाँ कैसे आग के सुपुर्द करेगा वह मोहिनी को। अचानक मोहिनी को एथलेटिक प्रतियोगिता की जीती शील्ड की निगाह जाते ही उसके जहन में एक धमाका हुआ। मुझे पता चल गया है कि मोहिनी को उसने अपहरणकर्ता कहाँ और कैसे आग में जला देने वाला है। और हवा के झोंके से बाहर निकलता चला गया विश्वास। तुम कहाँ जा रहे हो विशु? 6:45 हो चुके हैं। मुझे कुछ कहने सुनने का समय नहीं है डैडी। और कार को आंधी तूफान की तरह नेशनल स्टेडियम की तरफ दौड़ा दिया उसने। नेशनल स्टेडियम में आधे घंटे की दूरी तक मुझे 15 मिनट में तय करना होगा। और नेशनल स्टेडियम में ठीक 7 बजे एलिसन और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का शुभारंभ 7 फुट ऊंची और विशाल मिसाल का प्रज्वलित करने के बाद होना था। और पूर्व ओलंपिक चैंपियन मिल्खा सिंह ने मिसाल प्रज्वलित करने के लिए काम सौंपा गया था। और धड़ाधड़ बज रहे था मोहिनी का हृदय। मसाल प्रज्वलित होते ही पूरी मसाल अग्नि में एलपीजी गैस के कारण भक से जल उठेगी। उधर मिल्खा सिंह मिसाल प्रज्वलित करने के लिए अपने हाथ को उठाया। उधर स्टेडियम में प्रवेश किया विशाल ने। रुक जाओ, मसाल मत जलाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल मिसाल में मौजूद एलपीजी ने भड़क कर गैस में आग पकड़ ली थी और चीख भी न पाई मोहिनी। और विश्वास द्वारा चीखने और चिल्लाने पर मिसाल की अग्नि को तुरंत बुझाया गया। और लेकिन यह लड़की मर चुकी है और इसके गले में हीरो का हार पड़ा है। और सनसनी चीख यह हत्याकांड के बाद। और दर्शकों की भीड़ में मौजूद कागा के चेहरे पर फैली असीम शांति। बबलू ने मुझे खेल शुरू होने से पहले की कार्रवाई यानी मसाल को प्रज्वलित किए जाने के बारे में बताया था। मैंने सोचा लिया था कि हत्यारिन को सज़ा देने के लिए यह तरीका बाकी अब बारी है दूसरे हत्यारों की। इस घटना के एक सप्ताह बाद मम्मी आप मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर ले, मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटा। मंदिर से कुछ देर बैठकर मोहिनी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करूँगी। और सूर्य मंदिर यहाँ प्रातः दोपहर तक भक्तों का आने जाना लगा रहता है। इस बार सबसे अंत में कूच करने वाली थी कुर्णा रुक्मणी। आग में जलकर कितनी तड़पी होगी मेरी बच्ची। तभी अस्वस्थ और अथाक धक्के के सीढ़ी से लुढ़कती चली गई रुक्मणी और आंखों में कहर लिए सामने मौजूद थी कागा। कहाँ और रुक्मणी को दबोचने के बाद मंदिर में की ओर उड़ चली। कहाँ ऐसे दर्द से कराई होगी मासूम जिसने तूने सीढ़ियों से धक्का दिया दुष्टा। और उस वक्त भय से हल्दी के समान पीला पड़ चुका हुआ रुक्मणी का चेहरा। कौन है तू? क्या चाहती है मुझसे? आह छोड़ दे मुझे। लेकिन कागा ने केवल बबलू के इशारों को समझ पाती थी। कागा तुझे तड़पाएगी तो पूरा मौका देगी दुष्टा। और इरादों की भनक लगने के दहशत से कंठ से फाड़ चीख पड़ी रुक्मणी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो। इन दियों से यहाँ से हटा लो चुड़ैल। आह बचाओ। आह कोई नहीं बचाएगा दुष्टा। लेकिन बबलू ने मुझे बताया था कि तू एक बार पूजा यहाँ भक्ति के लिए अगले दिन ही पहुँचने वाली है। इन्हीं हीरो के लिए तूने जला दिए थे ना उन निर्दोष बहुओं को। ये हीरे मैंने
तुम सबके लिए संभाल रखे हैं। उधर अपना काम निपटा कर वापस लौटा विशाल। मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? मुझे ऊपर जाकर देखना होगा। और ऊपर पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो गए विश्वास के। उफ, इतन किसने किया है सब? निश्चित रूप से उसी हत्यारे ने जिन्हें मोहिनी को खत्म किया है। यहाँ हत्यारे ने कुछ हीरे छोड़ दिए हैं। कौन है हत्यारा? कहीं यह कुआ लड़की नहीं जो हीरो का हार उठा ले गई थी? मगर वह कौन है और सोना की हत्या का पता कैसे लगा? दिमाग साए साए कर रहा था उसका। और रुक्मणी की मौत के तीसरे दिन विशु, यह पत्थर तुम्हारे नाम आया। पत्थर पत्थर पढ़ते ही उसका दिमाग बनना गया। सोना भाई ज्वेलर्स की दुकान पर तुम हीरे चोरी करने, और विश्वास है कि वे 3 दिन में वरना पत्र पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और तुम्हारी बहन मोहिनी के हत्यारे लिख गया है। वह पत्र इस मेरे पास है। तुम मुसीबत में हो, नाम पुकार सकते हो। उप, यह कौन सी मुसीबत है? और वह पत्र कहाँ मिल गया जिसे मैंने अपनी बुक शेल्फ पर रखा दिया था? सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। और फिर न चाहते हुए भी सोना भाई ज्वेलर्स की ओर खिंच चल पड़े मोहन विश्वास के कदम। यह चोरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, वरना फांसी का फंदा मेरे गले में होगा। अब मुझे पहले सोना भाई को ज्वेलर्स के स्टाफ से उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो रुपये सबसे अधिक जरूरत हो या लालची इंसान हो। इस काम में ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़ी और सीधी दुकान के गार्ड के साथ एक बार में मौजूद था। तुम्हें दुकान में लगाए जाने वाले दोनों तालों में खराब कर देना है, और फिर जो ताले लगाए जाएंगे वे होंगे जिनमें तुम लगाओगे। यानी ये ताले होंगे जिन्हें मैं अपने लॉक वाला लीवर गायब कर दिया है। यानी इनमें चाबी तो घुसेगी मगर ताला लॉक नहीं होगा। फिर ताला लगेगा कैसे? ताले में हुक कसने वाली जगह को मैंने एक शक्तिशाली चुंबक फिट कर दिया है, और जिसे ताला लॉक हुआ करेगा वह ताला को खींच कर देखने की अवस्था में तब नहीं खुलेगा, और जब कि उसमें अधिक जोर आजमाइश न की जाए। वंडरफुल, तुम ये काम आज ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कल साप्ताहिक अवकाश के कारण दुकान बंद रहेगी। तो दिन दाड़े हम ताला खोल कर चोरी कर सकेंगे, और किसी को ज़रा भी शक न होगा, क्योंकि लोग अक्सर दुकानों की सफाई करने के लिए छुट्टी का दिन ही चुनते हैं। उधर बार में मौजूद द्वारका दास, मोहिनी मर गई, रुक्मणी भी मर गई, मुझे छोड़कर चल गई। हिच, अब जाओ, आज मैं होश में नहीं रहना चाहता। हिच हिच, मगर बार तो बंद हो चुका है। अपने घर आओ, कल आना। हिच हिच, मुझे और चाहिए। हिच। और द्वारकादास को थाम लिया गया और सांवले हाथों ने। हिच हिच, कौन है भाई? मुझे चाहिए। हिच, आज होश में नहीं रहना चाहता। हिच, मैं तुम्हें होश ठिकाने छीनने के लिए ही तुम्हें इस बार में दूसरी बार लेके आई हूँ। और दुखी रहने वाले को बार में इक्का दुक्का व्यक्ति ही मौजूद थे, और काका के द्वारा जाम शराब लबालब भर दिया गया। मैं तुम्हारे सोना की तरह रस, रस, रस्सी नहीं बांधूंगी। इसलिए मौत के सामने बंधे हाथ व्यक्ति की हालत होती है। तुम
थोड़ी देर में जान जाओगे। हिच हिच कौन है भाई? हिच मुझे इतना बेवकूफ़ हूँ हिच जो इतना भी नहीं समझूंगा। तुम ज़रूर मेरे दोस्त हो। और द्वारकादास नशे में इतना लंबा घूंट भरा कि शराब उसके गले में गिरती हुई भिगोती चली गई। और कागा ने सुलगती दिया चलाई। अब तुम मौत नहीं बचा सकते दुष्ट, लेकिन तुम्हारे मुंह में शराब टपक रही है और पेट में पहुंच चुकी है। ओह नहीं, दूर करो इसे। तुम्हें पता नहीं आग शराब आग शराब की दुकान है। और कागा ने जलती हुई दिया चलाई द्वारकादास के मुंह में उछाल दी। और वह जलती ही थी कि मुंह में होती हुई शरीर में फेंटे हुए मदिरा तक अवश्य पहुंचेगी और तू विस्फोटक की तरह फट जाएगा। और हक्का बक्का बूथ की सम्मान बैठा विकास यह खबर सुनकर, डैडी मारे गए? ओह गॉड, अब वहाँ भी हीरे मिले हैं? उफ, यह क्या पहेली है? निश्चित रूप से वही कौवा लड़की हत्यारी है, हत्याएं कर रही है। मगर क्यों? क्या मुसीबत है? मैं भी तो, मगर क्यों? कहीं मुसीबत भी तो नहीं है? देखो, लेकिन जो जुर्म सोन, सोना की हत्या करने पर हम पर हो चुके हैं, तो छिपाए रहने के लिए मुझे फिलहाल मुसीबत के कई अनुसार वह चोरी करनी होगी। और अगले दिन ठीक 11 बजे वह अपना हुलिया थोड़ा सा बदल कर विश्वास ने सोना भाई की ज्वेलर्स की दुकान पर जा पहुंचा। और शंकर ताले खोलो, किसी को शक ना हो, इसलिए फर्नीचर पॉलिश करने वाले को भी साथ ले आया था। वो दोनों दुकान में प्रवेश कर गए। शंकर, सभी ज्वेलरी को एक बैग में भर लो ताकि ठीक फर्नीचर पॉलिश करो उसको। और तभी जेवरात के बैगों में भरने के पश्चात ही, ये सुनो, हम आधे घंटे तक ज्वेलर रख कर लौटते हैं, तुम अपना काम शुरू कर दो। जी साहब। और इस प्रकार दिन दाड़े हुई एक सफल चोरी और लूट की दौलत के साथ विश्वास अपने बेडरूम में कदम रखा तो उछल पड़ी। ये क्या हरकत है रीना? रीना नहीं, मुसीबत को हो मिस्टर विकास। हाँ, तुम्हें इस चोरी के लिए मैंने उकसाया था, क्योंकि अपनी सहेली की हत्या का बदला एक एक करके तुमसे लेने के लिए ही तुम्हें शादी की थी, यहाँ आई थी। और अपनी हत्या अपनी हत्या के दिन अपनी हत्या से एक दिन पहले सोना ने मुझे उसकी डिमांड के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन सोना के जल जाने की खबर सुनते ही मैं समझ गई कि वह एक नारी दहेज की बलि चढ़ा दी गई है। और अब मैं जानती थी कि तुम्हारे पास लूट की दौलत मौजूद है। पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, वह पहुँचने वाली होगी सोना मर्डर केस की जांच के लिए। कुछ भी नहीं बच सक अब तो कुछ भी नहीं बचा मिस्टर विकास, मगर चोरी के लिए तुम्हें मुंह जरूर काला होगा। और क्रोध में दांत पीसते हुए विकास ने बैग सीना पर दे मारा, नागिन। और अगले ही पल बाहर की तरफ गूंज उठे पुलिस का और सायरन, और बैग उठाया दरवाजे की तरफ झपटा पुलिस ऊपर। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही उसका जिस्म हवा में तैर गया। काऊ काऊ काऊ, तू इस घर में मेरा आखिरी शिकार है। और कागा, ओह, तो ये सारे मर्डर कागा ने कर रही है, मगर क्यों? और ये सोना भाई ज्वेलर्स की चोरी किया गया माल ही है होना चाहिए। मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो छोटी सी उड़ानों के बाद वहाँ से उड़ती हुई चली गई कागा। मुझे मुझे यहाँ किसी कहाँ लिए जा रही है? मुझे छोड़ दे प्लीज़।
और कागा ने उसे गंगा के समझकर थर्मल उठा, विश्वास को पूरा वजूद। ओह नहीं, मत करो, नहीं। जहाँ आग और धुआं निकल रहा था, वो अन्याय की भिन्न भिन्न उसकी पकड़ से आ गई। ओह बचाओ, क- मैं कानून की सजा पाने के लिए तैयार हूँ, कहूँ कहूँ। और कागा ने तीक्ष्ण नाखून ने विश्वास के हाथ में दस्ते चले गई। और इंस्पेक्टर स्पीड लगातार उसका पीछा करता हुआ अब वहां तक पहुंचा। ओह अब तो चिमनी के ऊपर गिरा कर जला देना चाहती है। और कागा का विश्वास विश्वास से दूसरे हाथ पर लहूलुहान कर दिया। और ये तुम्हारे हिस्से के हीरे। और फिर वहां से लंबी उड़ान भरती। काऊ काऊ, धुएं से आ रही मांस की जलने की बदबू बता रही है कि मेरा निशाना अब भी खाली नहीं गया है। और सचमुच नीचे नीचे पिंगले स्टील के मात्र आकर गिरा था विश्वास, जहाँ पलके झपकने की झपकने से ही मांस हड्डियों में जुदा हो गया था उसका। और फिर तू अकेली नहीं रही गुडी, अब तेरे साथ हूँ हमेशा के लिए। सोना भाभी भी मेरे से ऐसे ही प्यार करती थी, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो भाभी। और बबलू सम, इस बबलू समाचार पत्र ने पढ़ा, काका द्वारा की गई हत्या का समाचार। तुम्हें तुमने उन्हें उनके जुर्मों की सजा दी, सजा भी कम है। ऐसे सलादों को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। समाप्त दोस्तों।